So good afternoon, everyone. Welcome to Shubhra Ranjan IS Study. So today we are going to discuss and we are going to talk about the CSAT 2026 पेपर. कैसे ये पेपर हमारा 2025 के कंपैरिजन में डिफरेंट रहा, क्या नया सेक्शन इसमें इंक्लूड हुआ है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार इंक्रीज कर दिए गए हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डिक्रीज हुए हैं. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट थिंग कि सभी को जैसा कि हमें पता है कि सीसैट पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. सो व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द 2025 सीसैट पेपर, तो आप वहाँ देखेंगे कि यूपीएससी ने लगभग 29 क्वेश्चंस पूछे थे जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थे. जब हम इस बार देखते हैं 26 के पेपर में, सो 23 क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड ये हमारा नंबर डिक्रीज हुआ है अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में. अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसा था. लेवल इसका मॉडरेट था, स्कोरिंग था, इजीली मैनेजेबल था, लेकिन अगेन जो ऑफिशियल आंसर की आई है वहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चंस में मिस मैनेजमेंट देखा गया है. मींस कुछ क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स के आंसर कुछ और आ रहा है एंड जो ऑफिशियल आंसर की उसमें आंसर कुछ और है. सो ये लेट्स सी, ये हम देखेंगे बाद में कि जो हमारा फाइनल आंसर की यूपीएससी क्या था उसमें क्या चेंजेस रहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की. सो रीजनिंग क्वेश्चंस जो थे, जो कोर रीजनिंग है वहाँ पर 14 to 15 और यू कैन से नियरली 16 क्वेश्चंस वर देयर जो कोर रीजनिंग से आए हैं. अब यहाँ पर एक नया सेक्शन कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि नया सब टॉपिक इंक्लूड हुआ है, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड 8 to 10 आए हैं जो बेसिकली यूपीपीसीएस के एग्जाम में पहले पूछे जाते रहे हैं. उनको हमें किस तरह से टैकल करना है तो हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे. एंड जो रीजनिंग के जो कोर क्वेश्चन है वो कहाँ से आए, जैसे कोडिंग का एक क्वेश्चन है, सीरीज का एक क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, एंड डिसीजन मेकिंग के लाइक नियरली 4 to 5 क्वेश्चन आर देयर, अरेंजमेंट के 4 to 5 क्वेश्चन आर देयर. तो अगर आप ओवरऑल रीजनिंग सेक्शन कंपेयर करें 25 से, सो ये भी अगेन मॉडरेट था, एवरेज था, मैनेजेबल था, क्योंकि जो कोर क्वेश्चन है वो आप मैनेज कर सकते थे. जैसे अगर आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विद इन लाइक 1.5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारा जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि अच्छे खासे नंबर्स इंक्रीज हुए हैं. अगर इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द लास्ट ईयर 2025 पेपर, नियरली 34 to 36 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन दिस लाइक 2026 पेपर. और उसमें से भी अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लगभग 5 क्वेश्चन रहे हैं. अगर परसेंटेज का 1 क्वेश्चन है, एवरेज के 2 क्वेश्चन है, रेशियो का 1 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन है. एंड अगर मेंसुरेशन नॉट कम्प्लीटली उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एनालिटिकल से भी हो जाएगा, तो 1 क्वेश्चन वहाँ से आया है. लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड सेक्शन की मेजर बात करें तो नंबर सिस्टम से टोटल 17 क्वेश्चन आए हैं जो 25 में भी आए थे. लेकिन इस बार का एप्टीट्यूड सेक्शन को डिफिकल्ट लेवल में कंसिडर कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवाइस यही दी जाएगी कि आपको स्किप कर देना चाहिए. अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस थे जिनका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, आप उनको स्किप करें. एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं. जैसे परसेंटेज का कुछ सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था. जो रेशियो के क्वेश्चन आए दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, लेकिन ये ओवरऑल लेवल देखें तो डिफिकल्टी के साइड था. अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में. जो 17 क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर आप देखेंगे एलसीएमएससी पे बेस्ड है, 11 की डिविजिबिलिटी पूछा है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. सो अपकमिंग क्लासेस में हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.